बेहद छोटी सी उम्र थी उसकी जब राजस्थान के मारवाड़ में रहने वाला उसका परिवार रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आ गया। देश की राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में बनी झुग्गियों में उसका बचपन बीतने लगा। पिता रेहड़ी लगाकर कपड़े बेचते थे और परिवार की गुजर बसर मुश्किल से हो पाती थी। कुछ वक्त बाद जब निजामुद्दीन की झुग्गियां तोड़ दी गई तो उसका परिवार दिल्ली में त्रिलोकपुरी की झुग्गियों में जाकर बस गया। उसे बचपन से हड्डियों की ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से 16 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी झेलनी पड़ी। लेकिन इन चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद उसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। ये कहानी है उम्मुल खेर की, जिनकी कामयाबी संघर्षों से भरी हुई है। उम्मुल खेर का बचपन हड्डियों की बीमारी के कारण फ्रैक्चर तथा सर्जरी के साथ बीता। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे वहीं उन्हें अक्सर घर में ही रहना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके अंदर अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की इच्छा शक्ति थी। जब रोजगार की तलाश में उनका परिवार राजस्थान के मारवाड़ से दिल्ली आया तो निजामुद्दीन इलाके की झुग्गियों में रहा और यहीं रहकर उम्मुल ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए बनाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान से 5वीं कक्षा की पढ़ाई की। सरकार के आदेश के बाद जब निजामुद्दीन की झुग्गियां तोड़ी गई तो उनका परिवार त्रिलोकपुरी की झुग्गियों में आकर बस गया। उम्मुल ने यहीं रहते हुए अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट से अपनी 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। जब उन्होंने परिवार से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं तो माता पिता ने कहा कि उनके घर की लड़कियां इससे आगे नहीं पढ़ती। ऐसे में उम्मुल ने परिवार से बगावत कर दी और एक अलग झुग्गी में रहना शुरू कर दिया, जहां उम्मुल ने अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिसके बदले में उन्हें एक बच्चे से 50 से 100 रुपए मिलते थे। इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी उम्मुल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गौरगी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जेएनयू में उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिली, जिससे उन्हें हर महीने 25,000 रुपये मिलने लगे। यही वो वक्त था जब उम्मुल ने अपने उस सपने को याद किया जो वो बचपन से देखा करती थी, और ये सपना था आईएएस बनने का। जेएनयू से पीएचडी करने के बाद उम्मुल ने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली। उम्मुल को ऑल इंडिया रैंक 420 हासिल हुई। रैंक के आधार पर उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS में डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्ति मिली। उम्मुल की कहानी सामान्य नहीं है। एक लड़की जो गरीबी से जूझ रही थी, परिवार की बंदिशों से लड़ रही थी और जिसके साथ बचपन की एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसे भारी दर्द झेलना पड़ा। उसने इन सब मुश्किलों से लड़ते हुए जीत हासिल की। दरअसल उम्मुल को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से। बचपन में उम्मुल ने जब नेताजी के बारे में पढ़ा तो सीखा कि कैसे एक इंसान ने परेशानियों के बीच रहकर अपनी राह बनाई। जिस दौर में अक्सर लोग निराशा और असफलताओं का सामना करते हैं, उनकी कहानी उम्मीद की एक किरण दिखाती है।